दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इटालियन लैंग्वेज का जो कोर्स है उसकी वीडियो नंबर 3 यानी कि लेसन नंबर 3 स्टडी करेंगे। और इस लेसन में हम सीखेंगे सिंगुलारे और प्लूराले। बेसिकली ये वाहिद और जमा है। सिंगुलारे बोलते हैं वाहिद को और प्लूराले बोलते हैं जमा। ये सुनने में बहुत आसान है क्योंकि हमें उर्दू ज़बान आती है तो हम ये समझते हैं कि ये आसान है, लेकिन इटालियन ज़बान में ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए अगर आप आज की ये वीडियो देखते हैं तो इसमें आपको मुकम्मल सिंगुलारे और प्लूराले की जो पहचान है वो हो जाएगी। तो वीडियो में मज़ीद आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सुर्ख बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। बेसिकली जी इटालियन ज़बान सीखने के लिए आपको सिंगुलर और प्लूरल का पता होना चाहिए। सिंगुलर किसे कहते हैं? किसी एक चीज़, शख्स, जगह के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि किसी एक चीज़ के लिए सिंगुलर बोलते हैं वाहिद को। और वाहिद एक चीज़ होती है, एक चीज़ के लिए कि वो जो चाहे किसी जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो, लेकिन वो एक हो, कोई शख्स हो, कोई मार्केट हो, वो एक हो तो आप उसको कहेंगे सिंगुलर। जैसा कि मिसाल के तौर पर एक मीनार पाकिस्तान में एक ही है तो आप क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान में एक मीनार है, पाकिस्तान में एक मीनार है, या फिर लाहौर में एक मीनार है जिसे हम मीनार पाकिस्तान कहते हैं। तो ये सिंगुलर है आपका। और प्लूरल दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। आपके पास एक किताब है, छोटे किताब की मिसाल रहने दी, यहाँ पर देखें एक लाइन है, ये है आपकी सिंगुलर। ये दो लाइनें हैं, ये आपकी प्लूरल हैं, यानी कि ये वाहिद थी और ये जमा। तो ये एग्जांपल मेरे हिसाब से काफ़ी थी। एक चीज़ को जो शो करता है वो सिंगुलर है, किसी एक चीज़ का नाम, जगह का नाम और शख्स के नाम को सिंगुलर। और प्लूरल दो या दो से ज़्यादा चीज़ें के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम चलते हैं आगे जब चलते हैं तो हम देखेंगे सिंगुलर में भी मेल और फीमेल कैटेगरी है, प्लूरल जो है इसमें भी मेल और फीमेल कैटेगरी है। सिंगुलर में मेल और फीमेल में आपको थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ। अब देखें कि इसको समझने के लिए ना हमें आर्टिकल्स समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन आज की वीडियो में हम आर्टिकल्स नहीं समझेंगे। हम शार्ट थोड़ा बहुत सिंगुलर और प्लूरल की जानब चलते हैं। जो आर्टिकल्स होते हैं इल, ला, इसकी वीडियो नंबर 4 होगी, उसमें हम सीखेंगे। आज हम आसान तरीके जो हैं सिंगुलर और प्लूरल के यानी कि समझने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो हम पहले सबसे स्टडी करते हैं मेल चीज़ें जो हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मेल है और एक फ़ीमेल है। हम अभी स्टडी करने लगे हैं सिंगुलारे मेल को। सिंगुलारे मेल को हम पढ़ेंगे और फीमेल को हमने छोड़ देना है, फीमेल को सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे, प्लूरल को भी आप छोड़ दें। यहाँ पर देखें सिंगुलारे है और सिंगुलारे में मेल को आप पकड़ें। अभी मैं आपको एक सादे पेज के ऊपर लेकर चलता हूँ जहाँ हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि कैसे जो है मेल की कैटेगरी सिंगुलर और प्लूरल में तब्दील होती है। यहाँ पर हम लिखते हैं मेल, क्योंकि हम मेल का टॉपिक पढ़ने लगे हैं। मेल है और मेल में सिंगुलर, और इधर हम लिखते हैं प्लूरल। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे जो है मेल सिंगुलर की पहचान होती है और प्लूरल की पहचान होती है। यहाँ पर मैं एक लफ्ज़ लिखूँगा लीब्रो। लीब्रो एक लफ्ज़ है, इसका ख़त्म होता है किसके साथ? ओ के साथ। अभी ये एक लीब्रो है, एक किताब है, ठीक है, एक किताब है। आपको कैसे पता चला कि ये एक किताब है? क्योंकि ये ओ के साथ ख़त्म हो रहा है लफ्ज़। लीब्रो किताब को बोलते हैं और ये लफ्ज़ जो है ये ओ के साथ ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर है और मेल है। कोई भी लफ्ज़ हो इटालियन ज़बान में अगर वो ओ के साथ ख़त्म होता है तो मतलब ये कि वो सिंगुलर है और मेल है। अब आपके पास एक किताब है तो आपने इसको कहा है लीब्रो, एक किताब है, क्योंकि इसके एंड के ऊपर ओ है तो आपको पता चल गया है कि ये एक है और मेल कैटेगरी में आता है। अब आपने इसका ज़्यादा किताबें बनानी हैं, 2 किताबें हैं, तो आप क्या कहेंगे? दुए लीब्री, ठीक है, दुए लीब्री। अब आप देखें जो भी लफ्ज़ ओ के साथ ख़त्म होता है वो होता है मेल।
जो लफ्ज़ ओ के साथ ख़त्म होता है जब वो जमा में जाएगा, ठीक है, ये एक था ना, एक से ज़्यादा हो गई हैं, दो किताबें हो गई हैं, तो ओ को आपने ख़त्म करना है, ओ की जगह पर आपने आई लगा देना है। यहाँ पर ली ब्रो था, यहाँ पर ली ब्री है। फिर से मैं आपको दोबारा से, जैसे कि लीब्रो एक है, किताब है, ये ख़त्म हुई है ओ के साथ, मतलब ये कि मेल है ये लफ्ज़। अब आगे इसने प्लस में जाना है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा हो गई हैं किताबें, तो अब ये आप ओ को ख़त्म कर देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे लीब्री, ओ को ख़त्म करके आपने ई लगाया है, तो ये हो गया है लीब्री। समझ आ गई आपको? मैं फिर से आपको बताता हूँ। इटालियन ज़बान में कोई भी लफ्ज़ जो ओ के साथ ख़त्म होता है वो होता है सिंगुलर मेल, और जब कोई भी लफ्ज़ ई के साथ ख़त्म होता है, इस आई को इटालियन में आप ई बोलेंगे, कोई भी लफ्ज़ जब इसके साथ ख़त्म होता है तो वो मतलब ये है कि ये लफ्ज़ जो है जो इसके साथ ख़त्म हो रहा है वो मेल और प्लूरल है, यानी कि जमा में है, जमा। ठीक है। अच्छा, आप देखें कि इसके अलावा मैं आपको एक और मिसाल समझाता हूँ। तावोलो, तावोलो, तावोलो बोलते हैं टेबल को, ठीक है, टेबल तावोलो है। तावोलो के एंड के ऊपर ओ आया है तो मतलब ये कि ये मेल है और सिंगुलर है, ठीक है, मेल प्लस सिंगुलर है। लेकिन ये एक है क्योंकि सिंगुलर है और एक है, लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं तावोली। अब ये आ गया है जमा में, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर ई आ गया है, ओ को ख़त्म करके आपने आई लगाया है या ई लगाया है, तो मतलब ये कि ये तावलो तावोली में बदल गया है, तो ये क्या हो गया आपका जमा। इसके अलावा यहाँ पर एक और मिसाल देते हैं जी, बम्बीनो, इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जी बम्बीनो, बम्बीनो। बम्बीनो के आप देखें एंड के ऊपर आया है ओ आया है, तो मतलब ये कि ये मेल कैटेगरी में आता है और सिंगुलर है, मेल और सिंगुलर है, तो ये हो गया बम्बीनो। बम्बीनो बोलते हैं बच्चा, लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं बम्बीनी। अब आपका ये जो बम्बीनो था ये बम्बीनी हो गया है, तो ये दो या दो से ज़्यादा, यानी कि ये जमा हो गया है। ओ के साथ जो लफ्ज़ ख़त्म होता है वो सिंगुलर मेल, ई के साथ जो ख़त्म होता है वो प्लूरल मेल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंगुलर मेल और प्लूरल मेल में फ़र्क जो है ये पता चल गया होगा। दोबारा से दोहराता हूँ, कोई भी इटालियन ज़बान का लफ्ज़ जो ओ के साथ ख़त्म होता है, ओ के साथ अगर लफ्ज़ ख़त्म होता है तो वो सिंगुलर मेल है, सिंगुलर मेल। कोई भी लफ्ज़ इटालियन ज़बान का वो आई के साथ ख़त्म हो रहा है इसके साथ, तो वो आपका प्लूरल मेल। ठीक है जी, ये आपका, उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो सिंगुलर मेल और प्लूरल मेल का टॉपिक है ये क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं जी फ़ीमेल का, क्योंकि मेल हमने पढ़ लिया है ये दोनों तरफ से, अब हम फ़ीमेल स्टडी करेंगे। फ़ीमेल का जो टॉपिक है इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से हम आते हैं जी ब्लैंक पेज के ऊपर, सादे पेज के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर हमें समझने में, प्रैक्टिकल करने में आसानी होगी। यहाँ पर देखें जी फ़ीमेल में भी वही चीज़ है, सिंगुलर और प्लूरल। अब हम मिसाल के तौर पर मैं आपको ये समझाता हूँ कि इटालियन ज़बान में कोई भी लफ्ज़ हो वो जब ख़त्म होता है ए के साथ, यानी कि इटालियन में इसको आ बोलते हैं, कोई भी इटालियन ज़बान का लफ्ज़ जो आ के साथ ख़त्म होता है वो आपका होगा फ़ीमेल, यानी कि मोनस सिंगुलर। इटालियन ज़बान में मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, इटालियन ज़बान में कोई भी लफ्ज़ जो ए के साथ या आ के साथ ख़त्म होता है वो क्या है, फ़ीमेल सिंगुलर। यहाँ पर हम लिखते हैं सिंगुलर में कोई भी लफ्ज़ जब आ के साथ ख़त्म होता है तो वो होगा सिंगुलर, फ़ीमेल कैटेगरी में आएगा। इसके बरअक्स कोई भी इटालियन का लफ्ज़ जो ई के साथ ख़त्म होता है वो फ़ीमेल प्लूरल में आता है, ज़्यादातर इसमें आता है प्लूरल फ़ीमेल में, लेकिन बाद औक़ात ऐसे मौके होते हैं जैसे का ने एक कुत्ते को बोलते हैं तो वो मेल में आता है। तो ये बहरहाल एक रट्टा लगाने की चीज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप इटालियन समझेंगे तो आपको भी समझ आना शुरू हो जाएगी। इसको समझने के लिए कोई मेन, यानी कि कह लें कि कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं मैं आपकी
आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आप उसको छोड़ दें, यहाँ पर आप फोकस करें कि जो इटालियन ज़ुबान में कोई भी लफ्ज़ जब आ के साथ ख़त्म होता है तो वो उसको आप क्या कहेंगे, सिंगुलर फीमेल। कोई भी लफ्ज़ जब ई के साथ ख़त्म होता है, 100 में से 90% अल्फाज जो हैं वो अगर ई के साथ ख़त्म हो रहे हैं तो वो क्या होंगे आपके लिए, प्लूराले फेमिनीले यानी कि मोनस जमा में होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लिखते हैं काज़ा। काज़ा एक लफ्ज़ है, काज़ा बोलते हैं घर को। ये काज़ा ए के साथ ख़त्म हुआ है ना, तो मैंने आपको बताया है कि ये सिंगुलर है। काज़ा एक घर है तो आप लिखेंगे काज़ा। अब ज़्यादा घर हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, काज़े। काज़े यहाँ पर आ है, अगर आपने काज़ा एक से ज़्यादा कर देने हैं, काज़े करने हैं यानी कि एक से ज़्यादा घर हैं, आपने सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है, आपने ए को ख़त्म करना है, उसकी जगह ई लगा देना है, काज़े। ई को इटालियन में आप ए बोलते हैं, काज़ा होगा काज़े। ठीक है, फिर से आपको दोहराता हूँ कि कोई भी इटालियन ज़बान का लफ्ज़ जो आ के साथ ख़त्म होता है वो होगा आपका फेमिनीले सिंगुलारे। कोई भी आपका 90% 100 में से लफ्ज़ जो ए के साथ ख़त्म होते हैं वो आपके होंगे प्लूराले फेमिनीले। तो एक और मिसाल है दोना। दोना एक लफ्ज़ है, दोना बोलते हैं औरत को, दोना। ठीक है, औरत को बोलते हैं जी दोना, और ये आ है इसके एंड के ऊपर तो मतलब कि एक औरत है। अब दोने, ये दोने हो गया है, यहाँ पर ए था, यहाँ पर आ था, यहाँ पर ए हो गया है। मतलब ये कि ये एक औरत के बारे में बात हो रही थी, दोने दो औरतें। इसके साथ आर्टिकल्स भी लगते हैं। कुछ जिन लोगों को समझ आया वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये आर्टिकल नहीं लगा रहे, तो आर्टिकल के लिए एक अलग से वीडियो होगी, क्योंकि जो बेसिक लोग हैं उनको समझ नहीं आ रही, उनको समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखें कि दोना एक है, दोने ज़्यादा हैं। एक और आगे मिसाल देते हैं जी, अमीका। अमीका बोलते हैं एक यानी कि लड़की दोस्त होती है, तो उसको एक लड़की जब लड़की की दोस्त होती है तो वो उसको अमीका बुलाती है। अमीका एक लफ्ज़ है, ये होता है आ के साथ ख़त्म होता है, तो ये होगा एक लड़की होगी, कोई एक लड़की, एक अकेली होगी। ठीक है, अमीके जब होगा तो ये एक से ज़्यादा हो गए हैं, ए के साथ ख़त्म हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर ए लगा हुआ है तो मतलब ये कि ये दो प्लस हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा हैं। यहाँ पर ए है यानी कि आ है, तो मतलब ये कि ये सिंगल पर्सन है, एक है, वाहिद है, ये वाहिद और ये जमा। अब अपनी वीडियो को क्लोज़ करने का वक्त आ गया है। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से फ़ीमेल और मेल के बारे में जल्दी क्लियर करता चलूँ 1 मिनट के अंदर। मैंने आपको शुरू में बताया है कि इटालियन ज़ुबान में कोई भी लफ्ज़ जो ओ के साथ ख़त्म होता है वो होगा आपका मेल सिंगुलर। ठीक है, इसके बाद कोई भी लफ्ज़ जो ई के साथ ख़त्म होता है वो होगा मेल प्लूरल। ठीक है, ये मेल की चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। कोई भी लफ्ज़ जो ओ के साथ ख़त्म होता है वो मेल सिंगुलर, ई के साथ ख़त्म होता है तो वो मेल प्लूरल। सिंगुलर को अगर आपने प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो आपने ओ को हटाकर ई लगा देना है। अगर आपको सिंगुलर यानी कि बनाना है, प्लूरल से सिंगुलर बनाना है, तो आप ई को ख़त्म करके ओ लगा देंगे। ये तो आपका हो गया क्लियर। यहाँ पर आप देखें फ़ीमेल। फ़ीमेल का जो है, फ़ीमेल में कोई भी लफ्ज़ जो आ के साथ ख़त्म होता है वो सिंगुलर होगा। आ के साथ जो लफ्ज़ ख़त्म होता है वो सिंगुलर फ़ीमेल। कोई भी लफ्ज़ जो ए के साथ ख़त्म होता है ये होगा प्लूरल फ़ीमेल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की इस वीडियो की अच्छी तरह से समझ आई होगी। आप कुछ भी आपके जो सवाल हैं वो इसी
वीडियो की कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेकर आ सकें। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।